देखिए कक्षा 11 का फिजिक्स का सेकंड पेपर है ये। प्रत्यास्था का आपको न्यूमेरिकल दे रहे हैं, चैप्टर आपका एंड हो गया थ्योरी में। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा है 4 मीटर लंबे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इतना है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह तार 4.8 × 10⁻³ न्यूटन के बल द्वारा खींचा जाता है। तो तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक ये दिया हुआ आपका। तो प्रतिबल बताइए, विकृति बताइए और लंबाई में वृद्धि बताइए। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। प्रतिबल अगर हमें बताना है प्रतिबल, तो सबसे पहले लंबाई आपकी आ गई 4 मीटर, हो गया लंबाई 4 मीटर। उसके बाद अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, यानी ए मान है 1.2 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। रुक जाइए, इसे मिट जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है, लिखा है तार का एक त्रिज्या, एक धातु के तार की त्रिज्या इतनी है, मतलब आर कितना है 0.2 mm को चेंज कर लेंगे तो 0.2 10⁻³ मीटर। लंबाई में इतने % की वृद्धि करने पर, याद रखिएगा इतने % की वृद्धि मतलब डेल्टा L/L का मान है ये कितना 0.2%, यानी 0.2/100। कितने बल की आवश्यकता होगी, यानी F आपसे पूछा है। ठीक है, Y का मान दिया गया है कितना, आपको दिख रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 9 है ये। ठीक है, कितने बल की आवश्यकता होगी, तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा। और तो Y बराबर होता है प्रतिबल बट्टे विकृति, ये खूब अच्छी तरह पता है आपको। और प्रतिबल बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल बट्टे डेल्टा L/L। ठीक हो गया, यानी F/A बराबर हम Y × डेल्टा L/L कर सकते हैं, यानी F बराबर हम AY डेल्टा L/L भी कर सकते हैं। तो F बराबर यहाँ हम लिखेंगे πr² Y डेल्टा L/L। अब थोड़ा सॉल्यूशन में जाते हैं। पाई का मान हो जाएगा आपका 3.14, R का मान हो गया आपका, यहाँ लिखा हुआ है तो 0.04 × 10⁻6 वर्क कर दिया हमने। Y का मान हो गया आपका 9 × 10⁻10 और L/डेल्टा L का मान हो गया आपका 0.2/100। ठीक लग रहा है। चलिए थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल करेंगे तो 14, 56, 12 ये हमारा आएगा। अगर हम 2 अंक पे दशमलव लगाते हैं तो ये चला जाएगा 4 अंक पे दशमलव यहाँ पे, और 10⁻, ये 9 रख लेते हैं। और ये देखिए ये 6 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ 10⁻−2 बचेगा। देखिए यहाँ पे 6 2 8 माइनस का प्लस में से बचेगा, तो प्लस का 2 बचेगा 0.2। अब इसी को हल कर लेते हैं। आप चाहें तो आप इसको 0.13 लिख सकते हैं। 9 × 10⁻, 0.2, 10⁻2, यानी F बराबर पॉइंट ये है आपका, इसको यहाँ डाल देंगे तो ये 13 फिक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 9 × 0.2, 13 दूना 26 करेंगे आप, है ना, तो 3 दशमलव आएगा, सॉरी 2 दशमलव आएगा 6 × 9। ठीक है, तो 9 × 6 = 54 और 9 दूना 18 और 5 23, इतने न्यूटन के बल से वो खींचा जाएगा। ठीक है, इतने न्यूटन बल की आवश्यकता उसको होगी। आगे देखते हैं एक सवाल और। एक स्टील का है, स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक इतने मीटर, यानी ये L हो गया आपका। ठीक है, इतने mm व्यास, यानी ये 2R का मान हो गया। कितना भार लटकाया जाए कि इतना mm बढ़ जाए। फिर यही सूत्र आप चाहें तो लगा लें, ये पूरा का पूरा सूत्र यही लगा लें। ठीक है, कितना भार तो हम लगा सकते हैं
यह बराबर पाई आर स्क्वायर वाई, ठीक है, और डेल्टा एल बाई एल। ये देखिए हमने यही लगा दिया आपका सूत्र। अब जो है उसको कर लेते हैं। तो देखिए एफ बराबर हो जाएगा पाई का मतलब 3.14, आर देखिए यहाँ का इसका आधा लिखेंगे, आधा कर दिया हमने और 10 की घात माइनस 3 का वर्ग कर दिया, क्योंकि हमें mm में है, स्क्वायर है। y का मान है 2 × 10 की घात माइनस प्लस 11, और l बड़ा है इतना mm, यानी 1 × 10 की घात माइनस 3 mm, और शुरू में लंबाई कितनी थी उसकी 2 मीटर, ठीक है ना। ये आपका सवाल हो गया। तो यहाँ से देखिए कैंसिल भी हो गया, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 25 10, 2 7 14, ये हमने काट दिया। 10 के घात यहाँ 6 आ गया, 10 के घात यहाँ 11 हो गया, 10 के घात यहाँ 3 हो गया, 6 3 9 है ना, 1.57, और 10 के घात 9 में से घट जाएगा तो 9 2 11, ठीक है। ये तो आपका बल आ रहा है, ठीक है ना, ये क्या आ रहा है आपका बल आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए द्रव्यमान, तो इसी को हम क्या लिख देंगे mg। तो m बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1.57 10⁻² बाई g का मान 9.8 लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका 9.8 लिखिए या 10 लिख दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा 15.7 kg, ठीक है। ये आंसर हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन और देखते हैं जो हम आपको पहले बताना चाह रहे थे। 4 मीटर लंबा पृष्ठ क्षेत्रफल आपका ये रहा, ठीक है। उसके बाद इतने न्यूटन के बल से खींच रहे हैं, यानी ये F हो जाएगा आपका 4.8 10⁻³ न्यूटन का, ठीक है। और तार का Y जो दिया गया है वो है आपका 1.2 × 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम प्रतिबल निकालते हैं। तो प्रतिबल होता है ना, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल है हमारा 4.8 × 10⁻³, क्षेत्रफल हमारा है 1.2 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो प्रतिबल हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, प्रतिबल क्या हो जाएगा आपका 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा 4 × 10 के घात, ये देखिए ऊपर चला जाएगा तो 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये पहला आंसर आपका आ गया। अब विकृति निकालनी है, तो y बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, होती है ना। तो विकृति बराबर हमारी क्या हो जाएगी प्रतिबल बटे y, है ना। तो प्रतिबल बटे y यानी अंक प्रत्यास्थता गुणा। प्रतिबल हमने निकाला है 4 × 10 के घात 7, और y का मान है हमारे पास 1.2 × 10 के घात 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 × 12 0.3, यानी हम इसको 10/3 × 10 के घात, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 3.33 10 के घात -4। ये आपकी विकृति हो सकती है। ये भी हो गया आपका। अब और देखते हैं लंबाई में वृद्धि। तो विकृति हमारी आ गई 3.33 × 10 के घात -4। लंबाई में वृद्धि L/L को कहते हैं, तो L हो जाएगी L × 3.33 × 10 के घात -4, ठीक है। L का मान दिया है 4 मीटर, तो 4 लगा लीजिए 10 के घात -4, यानी L बराबर हो जाएगा आपका 4 × 12 4 × 12 13 4 × 12 13, यानी इतना 10 के घात -4, यानी डेल्टा L बराबर पॉइंट में जाएंगे तो आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 10 के घात -3, यानी 1.33 mm। क्लियर हो गया। चलिए एक और देखते हैं। एक छड़ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल छड़ का अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ विकृति, देखिए लिखा है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ विकृति जो आपकी है ये है, यानी एक दिया है डेल्टा L/L का मान दिया है 3 × 10 के घात -3, ये बोलते हैं।
और इसके लिए उसने बोला है तो ये डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.6 10⁻³ हो गया। तो पाइथन अनुपात जो होता है वो डेल्टा डी बाई डी बाई डेल्टा एल बाई एल होता है, यानी 0.6 गुणे 10⁻³ और 3 है ये 3 गुणे 10⁻³ कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 0.2, यानी पाइथन अनुपात आएगा 0.2। क्लियर हुआ? और देखते हैं ये लिखा है इतने आयतन के तरल, ये इतना आयतन का तरल है, इतने न्यूटन बल्स दाब लगाया जाता है तो इतना की कमी हो जाती है, यानी डेल्टा भी का मान है 5 गुणे 10⁻⁷ और भी का मान है 3 गुणे 10⁻⁻3। ये दिख रहा है मीटर क्यूब। और जो P है वो है आपका 6 गुणे 10⁶। आपको बताना आयतन विकृति, तो आयतन विकृति के लिए तो डेल्टा भी बाई भी को ही आयतन विकृति कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आपका 5 गुणे 10⁻⁷ बट्टे 3 गुणे 10⁻⁻3। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो इन्हें कम 3 6 7 हो जाएगा और 10 के घात हो जाएगा -4। ये आपका आया आयतन विकृति। ये समझ में आ गई? इसमें अगर हम आयतन प्रत्यास्था गुणांक निकालना चाहते हैं तो हम लिखते हैं P बाई डेल्टा V बाई भी, यानी आयतन विकृति। तो यहाँ P का मान आपका 6 गुणे 10⁶ है और ये मान आया आपका 1.67 गुणे 10⁴, यानी हम इसको हल करेंगे तो 600 बट्टे 167 गुणे 10⁻10। इसको हम हल करेंगे तो 4 बार करीब जाएगा, 4 गुणे 10⁻10 आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये समझ में आएगा? एक और देख लेते हैं। यहाँ पे एक तार में रेखीय विकृति उत्पन्न करने के लिए इतनी रेखीय विकृति उत्पन्न करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा? देखिए, जो हम U होता है हाफ y गुणे विकृति स्क्वायर होता है एकांक आयतन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आयतन रहता है AL। इस AL को उसने पहले कह दिया कि 1 कहिए, है ना, तो हमारा सूत्र कितना काम करेगा? इतना ही करेगा। तो y गुणे y का मान कितना दिया? 1.2 10⁻11 और विकृति का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणे 10⁻⁸ आएगा। और ये एकांक आयतन कहाँ है तो 1 कर देंगे, ठीक है, ये कट जाएगा आपका। तो U बराबर आएगा 2.4 गुणे 10⁸ 3 11 3 जूल। क्लियर होगा आपको? एक और सवाल देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, धातु का एक तार है जिसकी लंबाई 1 मीटर, ये आपका L हो गया। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी ये A हो गया। बल लगाकर इतने mm बढ़ा देते हैं, डेल्टा L हो गया। ठीक है, तो तनी हुई तार में संचित ऊर्जा यानी U बराबर हाफ y विकृति स्क्वायर AL, ये सूत्र आप लगा सकते हैं। तो U बराबर हो जाएगा हाफ y का मान 2 गुणे 10⁻11 विकृति को आप समझना चाहें तो इसको देखिए, ये विकृति बनाने के लिए है, यानी डेल्टा L बाई L के मान को विकृति कहते हैं। A आपका दिया हुआ है 2.5 mm 10⁻³ हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया? वर्ग, ये mm को हम बदलेंगे मीटर में तो 10⁻³ करेंगे, वर्ग के लिए हम 6 कर देंगे। ठीक है, अब हम AL लगाएंगे, AL A हो गया, L लगाएंगे हम 1। थोड़ा सा इसको काट देते हैं, जब हल ही कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा काटते चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये 1 mm मिलेगा, तो 1 गुणे 10⁻⁻6 ऊपर मिल जाएगा और नीचे 1 ही रहेगा, तो 2.6 10⁻⁻6। तो यहाँ देखिए आपका ये 6 6 12 दिख रहा होगा आप बकायदे, तो 6 6 12 यहाँ दिख रहा है आपको। तो 6 6 12 अगर कटाएंगे तो हमारा एक ठो केवल -1 बचेगा, क्योंकि ये सब कट करके -1 देगा, क्योंकि ये 12 का माइनस है प्लस का 11 है। ठीक है, और बच्चा है आपका 2.5।
यानी आप इसको 0.25 जूल कह सकते हैं। क्लियर हो गया। एक और सवाल देखते हैं। ये देखिए, एक पदार्थ का y मान दिया है, ठीक है ना, और ये y आपको दिया है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इतने की वृद्धि कर देते हैं। 1 मीटर लंबा तार है, कितना बल लगाना होगा जबकि उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इतना है। तो y बराबर जो बल वाली प्रॉब्लम है तो F/A लिखते हैं और ये L/L लिखते हैं। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, y हमने अगर आप चाहें तो F बराबर हम सीधा ये भी कह सकते हैं कि y इंटू डेल्टा L इंटू A, सीधा। अब इसी के सारे मान को हम पुट कर देते हैं। y हमारा है 25 × 10⁻12। ये जो लिखा है यही आपका विकृति होता है, अभी हम बताए थे अपने वीडियो में, तो 100 कर सकते हैं। a यहाँ पे आपका ये देखिए लिखा है ना, 1 mm², तो 1 × 10⁻6। क्लियर हुआ। अब यही आपको हल करना है। तो देखिए, यह बराबर 25, इसकी गुणा कर देंगे तो एक पॉइंट हम लगा सकते हैं, 10⁻12 और 10⁻, ये आपका 8 कर लीजिए, क्योंकि इसका भी 2 यहीं ले जाइए। तो F बराबर हमारा हो जाएगा 2.5 × 10⁻4 न्यूटन। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, बहुत बड़ा वीडियो भी बन गया है। एक सिरे पर कसे हुए तार में दूसरे पर 10 kg का द्रव्यमान लटकाने पर उसकी लंबाई इतनी बढ़ जाती है, यानी m उसने कहा 10 kg, लंबाई का बढ़ना कहा 1 सेंटीमीटर, 10⁻²। फिर एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की गणना करनी है। ठीक है, एक चीज़ देखिए, जब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की गणना करनी होती है तो हाफ हम kx² भी करते हैं। ठीक है, देखिए, तो सॉरी, ये हम स्क्वायर नहीं करते। ठीक है, तो हम यहाँ सीधा आप लगा सकते हैं, ये f है, ठीक है ना, fx बोलते हैं इसको। तो हाफ, यहाँ पे 10 kg का पिंड है तो mg यूज कर सकते हैं। लंबाई में वृद्धि मतलब 1 × 10⁻² यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हाफ कर लिया हमने, 10 कर लिया हमने, 10 और कर लिया, g का मान 10 बोला इसने, तो और हम इसको कर देते हैं 10⁻²। देखिए ये दोनों कट जाएंगे, ये कितना जाएगा 0.5, इतनी जूल होगी आंसर। हम समझते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंक कहीं बड़े सवालों में दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको परफेक्ट हम देने की कोशिश किए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।